जींद का एकमात्र विश्वविद्यालय सीआरएसयू यूनिवर्सिटी आज विवादों में है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि सीआरएसयू विवादों में हो, इससे पहले भी सीआरएसयू यूनिवर्सिटी विवादों में रही है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे फिर लगातार जो छात्र हैं वहाँ के जो प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे इन कारणों की वजह से यूनिवर्सिटी विवादों में रही हो। लेकिन एक बार फिर आज जींद की सीआरएसयू यूनिवर्सिटी विवादों में है, सुर्खियों में है। कारण ये है कि यहाँ पर 3 प्रोफेसरों ने पढ़ने वाली 3 लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का प्रयास किया है। इन लड़कियों के साथ अश्लील चैट की गई है, अश्लील बातें उनके साथ व्हाट्सएप पर शेयर की गई हैं और साथ ही साथ जातिगत टिप्पणियां भी जो है, ऐसा खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जातिगत भेदभाव जो है उनके साथ किया जा रहा है। हालांकि कल एबीवीपी ने जींद की सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में उन 3 टीचरों का, अध्यापकों का, प्रोफेसरों का जो है पुतला दहन किया है। आज हमारे साथ इन्हीं सब बातों पर एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रोहन सैनी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे ये भी पूछेंगे कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है, और दूसरी बात ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस माहौल में आखिरकार लड़कियां किस तरीके से पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हैं, कितना मेंटली टॉर्चर उनको होना पड़ता है। रोहन, आप लगातार छात्रों की बात करते हैं, छात्रों की समस्याएं बखूबी आप लोग उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके का ये मामला यौन शोषण से जुड़ा हुआ सामने आया है, कहीं ना कहीं छात्राओं के मन में तो वो डर तो है ही, कहीं ना कहीं देखिए। जी बिल्कुल स्वाभाविक बात है, डर तो होता ही है। लेकिन इसमें पहले तो मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, कभी भी ना कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी संस्था गलत नहीं हो सकती है। एक संस्था को खड़ा करने में बहुत लोगों का हाथ होता है, तो उसमें एक व्यक्ति गलत हो जाए इसके लिए आपको पूरी संस्था का दोष देना वो गलत बात है। तो ये मामला अभी 27 तारीख को सामने आया है, जिसमें कि इंग्लिश विभाग की छात्र और छात्राएं वाइस चांसलर के पास गए हैं और उन्होंने शिकायत दी है। 40-50 के करीब उसमें छात्र छात्राएं गए थे, कभी ये ऐसे ऐसे मामला है। और ये जो उसमें कुछ जातिगत कह रहे हैं कि टिप्पणियां हुई हैं एक प्रोफेसर द्वारा और 2 प्रोफेसरों द्वारा अश्लील चैटें करने का मामला है, जिसमें कि वो चैट भी सामने आई है। जिसके बाद 29 तारीख को उन तीनों प्रोफेसरों को वाइस चांसलर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। और उसके बाद फिर हम जब जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो 2 तारीख को हमने उनका पुतला फूकने का कार्य मतलब कल किया। तो ये कौन है 3 टीचर, क्या नाम है इनके, कहाँ के रहने वाले? ये अपने तीनों पार्ट टाइम फैकल्टी हैं, इंग्लिश विभाग में ही हैं। तो रहने वाले जींद के? आज रहने वाले जींद के हैं तीनों के तीनों। तो तीनों को घर भेज दिया गया? हाँ, तीनों को भी जब तक मामला चल रहा है तब तक के लिए इनको सस्पेंड करके घर बिठा दिया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी आप विश्वविद्यालय में नहीं आएंगे। तो ऐसे में आप लड़कियों के जो छात्र हैं उनकी हितों की बात करते हैं, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो एक छात्र या फिर छात्रा होती है जो, उसको किस तरीके की मेंटली टॉर्चर से गुजरना पड़ता है जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं? जी देखो, ये पहला वाक़या है जो सामने आया है, और ऐसा नहीं है कि पहला ही होगा। अभी किसी लड़की ने हिम्मत करी है सामने आने की, तो ऐसी बात नहीं है कि औरों के साथ भी बहुतों के साथ शोषण हुआ होगा। अब वो उसके बाद आराम आराम से सामने आ रही है। अब मैं जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, आप इस वीडियो में भी लगा दीजिएगा। जैसे कल ये वीडियो वगैरह वायरल हुई है, तो उसके बाद एक ये ग्रुप है, इस ग्रुप से मेरे पास एक मैसेज आया एक लड़की का, हाय रोहन, आई एम पास्ट इंग्लिश डिपार्टमेंट, आई हैव आल्सो फेस दिस टाइप ऑफ टॉक्स ऑन कॉल विद आनंद नारवाल। मैंने उन्हें टॉपिक समझने के लिए मैसेज किया और जो उन्होंने टॉपिक एग्जाम्पल दे के समझाया उसमें वही सब के रिकॉर्डिंग था। कीप गोइंग ब्रो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और मैं भी बस फंसने से बची हूँ। बिल्कुल भाई, इस तरीके की चैट रोहन सैनी जो दिखा रही हैं, वो खबरों के बाद जो है एक और लड़की जो है सामने आई है। हालांकि हम उनका नाम जो है सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़के के साथ भी जींद की सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हुआ है। उसका भी यौन शोषण करने का प्रयास प्रोफेसर द्वारा किया गया है। तो रोहन, अब आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? अभी वाइस चांसलर साहब ने उन तीनों को उसी दिन सस्पेंड कर दिया था। अभी एक फास्ट ट्रैक उन्होंने वो बनाई हुई है। अब ये देखना ये है कि वो कितने दिन में इसका रिजल्ट देते हैं। और मैं इस चीज़ में थोड़ा मैं वीसी साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो मैं उस समय यहाँ नहीं था, मेरे को जो छात्रों ने बताया, उन्होंने इनको ये कहते हुए सस्पेंड कराया कि यदि ये मामला मैं इसकी जाँच करवाता हूँ, अगर ये मामला सच्चा पाया जाता है ना, तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं कम से कम ये प्रयास करूँगा कि इन लोगों को शिक्षक की नौकरी तो पूरे देश में कहीं ना मिले, क्योंकि इन्होंने उनकी जो है वो दो मिल करने का वो किया है कि गुरु को जो है वो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया। और इस प्रकार की 45 साल के प्रोफेसर और 19-20 साल की लड़की के साथ वो इस तरह के वो कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही शर्म भी उसके लिए छोटा शब्द है प्रयोग करना, तो उनको डूब के मरना चाहिए। बिल्कुल, ये एबीवीपी के
जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनके सदस्य थे हमारे साथ रोहन सैनी। हालांकि जींद की यूनिवर्सिटी में CRSU यूनिवर्सिटी की बात करें, लगातार जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज़ ये उठाते रहे हैं। यौन शोषण का मामला जींद की CRSU यूनिवर्सिटी से सामने आया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हरियाणा में जो तमाम यूनिवर्सिटी हैं उनसे भी इस तरीके के कई मामले यौन शोषण से जुड़े हुए सामने आए हैं, चाहे उनमें गुमनाम चिट्ठियां वायरल हुई हो, चाहे फिर खुद लड़कियां सामने आई हों। बहरहाल तीनों प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में भी वो दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। रोहन, एक सवाल मेरा ये रह गया, मेरे पास सूचना ये है कि लड़कियों को अब धमकाया जा रहा है। ये तो ऐसा तो है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव तो देखो, जब उसके लिए मरने वाली बात है वो अपने लोग 100% एफर्ट्स करेंगे ही। और यहाँ तक ये है कि इतनी बात भी उस प्रोफेसर ने मान लिया कि चैट तो उसी के फ़ोन से हुई है, लेकिन अब आगे वो बहाना क्या बना रहे हैं, अभी फ़ोन मेरे पास नहीं था, मैं दारू के नशे में था, मेरा फ़ोन किसी और के पास था। अब उनकी तरफ से ये वर्जन दिया जा रहा है, लेकिन ये बात उन्होंने मान ली है कि भाई मेरे ही फ़ोन से चैट हुई है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद इन प्रोफेसरों के साथ किस तरीके का इनको सस्पेंड किया जाता है। हालांकि सस्पेंड तो इनको कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त किया जाता है या नहीं किया जाता। हालांकि जींद के VC की बात करें, यूनिवर्सिटी के जो VC है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो ऐसा कार्य होगा कि पूरे देश में इन्हें प्रोफेसर की नौकरी कहीं और नहीं मिलेगी। संसार क्रांति के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट।